तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक उस डिस्टर्बिंग ट्रेंड की जो कनाडा से आ रहा है। हमने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के किस्से सुने, नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड के किस्से सुने, लेकिन एक नए किस्म का अंडरवर्ल्ड कनाडा के उस हिस्से में बनते जा रहा है। आज से नहीं, बहुत सालों से है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से उसने जो एक नया मुकाम, एक नए किस्म की जो एक मापदंड वहाँ पे बनने शुरू हुए हैं अंडरवर्ल्ड के, वो खाली सिर्फ कनाडा के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी और ख़ास तौर पे पंजाब के लिए भी काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी 2 दिन पहले उस एरिया को, जिसको हम ब्रिटिश कोलंबिया कह देते हैं, कनाडा की बहुत बड़ी प्रोविंस है, उसमें वैनकूवर जैसा हिस्टोरिक ऐतिहासिक शहर है। उस शहर के साथ लगता एक एरिया है सरी। सरी एरिया जो है, वैनकूवर और सरी में बहुत बड़ी गिनती में पंजाब के लोग रहते हैं। उनमें से ज़्यादा सिख जाट किस्म के लोग वहाँ सेटल्ड हुए हैं बहुत सालों से। वैनकूवर में कामागाटा मारू शिप जो था, तब से लेके सिखों की वहाँ पे पहुँच होनी शुरू हो गई थी और आज के दिन में लाखों की गिनती में पंजाबी और जाट सिख समाज के लोग सरी में रहते हैं। बहुत बड़ा एरिया है और बहुत प्रफुल्लित लोग हैं, बहुत पैसा है, बहुत मेहनत की है पिछले दहाकों में। इन लोगों ने अच्छे खासे पैसे कमाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, लेकिन उसके साथ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो है वहाँ के सिख नौजवानों का क्राइम की दुनिया में जाना। ये बहुत अजीब लगता है कि वो लोग जो अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छी उनकी ज़िंदगी है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके बाद भी क्राइम की दुनिया में जाना क्या मजबूरी है, इसके लिए वहाँ का समाज सोच तो जरूर रहा है, लेकिन कोई उनको रास्ता या कारण नज़र नहीं आता कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स वहाँ पे क्यों हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले सरी की वहाँ की जो एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है, जिसको कहा जाता है कंबाइंड सर्विसेज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उन लोगों ने एक आज से तकरीबन 2 साल पहले एक नया ट्रेंड शुरू किया था कि जो बहुत बड़े वांटेड एक्यूज्ड हैं ब्रिटिश कोलंबिया के, उनमें जो डिफरेंट उनकी इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स हैं, डिफरेंट शहरों की, दूसरे इलाकों की, उनको मिला के, जिसमें उनकी जो डिफेंस के जो माहिर हैं वो भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें क्राइम के और पुलिस के लोग होते हैं, माउंटेड पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। तो उन सबको मिला के एक स्पेशल यूनिट बनाई है जिसका नाम रखा गया है कंबाइंड सर्विसेज स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट। तो उन लोगों ने 2 साल पहले एक 9 लोगों की लिस्ट जाहिर की थी, पब्लिक की थी, बहुत बड़े बड़े पोस्टर छाप के नोटिस बोर्ड पे लगाए गए, जिसमें 9 लोगों की फ़ोटोग्राफ्स थी। उन 9 में से 7 लोग पंजाबी थे, 2 उनमें से सगे भाई थे, और उस नोटिस में पब्लिक को ये वार्निंग दी गई थी कि कृपा करके इन लोगों से दूर रहिए, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास आप जाओगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और उनमें से बड़ी हैरानी की बात है, 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी के लोग आज तक पकड़े नहीं जा सके। ये कहीं ना कहीं कैनेडियन फोर्सेस की नाकामी रही है पिछले 2 सालों में। उनमें से अभी थोड़े दिन पहले जिन 2 लोगों की उसमें तस्वीरें थी उस पुराने पोस्टर में, उनमें से एक था मनिंदर धालीवाल। उसका बड़ा भाई बरिंदर धालीवाल एक बहुत बड़ा गैंग वहाँ पे चलाता है, जिसको वहाँ के लोग जो ब्रदर्स हैं उनके नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह के उनकी एक जो अंग्रेज़ों का गैंग है उनके साथ उनकी रवेलरी चल रही है, इंट्रा गैंग उनकी फाइटिंग होती है।
लोग मारे जाते हैं परिंदे, लेकिन उसके चलते हुए भी ये गैंग वार और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर कुछ बड़ा क्राइम होता है तो हम सरकार को घेर लेते हैं, पुलिस की बातें करते हैं, सिस्टम को हम दोषी ठहराते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बड़े लेवल पे कनेडियन पुलिस की कोई इस किस्म की प्रेशर नहीं लग रहा उनके ऊपर इन गैंगस्टर्स को कंट्रोल करने का। शायद उनके कानून की और कुछ गतिविधियां होंगी, काम करने का तरीका और होगा। वो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, डॉक्यूमेंटेशन करके पूरा केस पहले तैयार करते हैं, फिर आदमी को पकड़ते हैं। हमारे यहाँ आदमियों को पहले पकड़ा जाता है और उसकी जो सबूत हैं वो बाद में इकट्ठे किए जाते हैं। ये मेन अंतर है दोनों पुलिस फोर्स का काम करने का। खैर, उनमें से जो लिस्ट तभी बनी 2 साल पहले की, उनमें से धालीवाल ब्रदर्स में से 2 भाइयों की मौत हो चुकी है गैंग वार में। एक भाई तो अभी 10 दिन पहले मरा, मनिंदर, और उसके साथ जिसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं, एक गिल नाम का, सतेंद्र गिल, एक लड़का जिसका कोई क्राइम की दुनिया से लेना देना नहीं था, वो शख्स में भी बिकॉज ही हैज़ एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, गलत समय पे गलत जगह पे पहुंच गया, धालीवाल को मिला और उसके दुश्मनों ने आके गोलियां चलाई और उनको रोड के ऊपर मार के चले गए। उनमें से 2 लोग जो हैं वो लोकल मूल के हैं, कनेडियन। वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 3-4 दिन पहले कनेडियन पुलिस ने डिक्लेयर किया था। अब एक लिस्ट जो आई है जिसका आज हम जिक्र करेंगे, वो 11 लोगों की लिस्ट आई है जो ब्रिटिश कोलंबिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो 11 में से 9 लोग पंजाबी मूल के सिख, जाट सिख समुदाय के लोग हैं, जिनके सरनेम, मैं नाम नहीं लूँगा सबके, जिनके सरनेम देखिए, गिल, धालीवाल, समरा, मान, बराड़, इस किस्म के उनके सरनेम हैं। उनके बाप दादा कहीं पंजाब से गए होंगे। और दूसरी हैरानी की बात जो इस केस में है कि इनमें से कोई बच्चा नहीं है। कोई 17, 18, 20, 22, 25 साल की उम्र के ऊपर के सब लोग हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर के। छोटी उम्र के लोग जाते हैं तो हम कहते हैं कि शायद वो वर्गला के या मिस गाइड हो के दूसरों को देख के बच्चे लोग क्राइम की दुनिया में चले गए, आजकल जा रहे हैं। टोरंटो एरिया में ख़ास तौर पे स्कूलों में पढ़ते बच्चे, हमारे पंजाब के लड़के, वो मर्डर तक करने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी भी खबरें जो हैं वो टोरंटो से निकल के आई थी, ब्रैम्पटन एरिया से, जो अगेन पंजाबियों का गढ़ माना जाता है टोरंटो एरिया में। खैर, तो ब्रिटिश कोलंबिया में शायद ये भी हो सकता है कि उन लोगों को कोलंबिया नाम बहुत अच्छा लगता है। कोलंबियन माफिया दुनिया भर में मशहूर है। इटालियन माफिया, सिसिलियन माफिया, मैक्सिकन माफिया, कोलंबियन माफिया, कोलंबियन कार्टेल्स बहुत मशहूर हैं। और दुनिया भर में ड्रग के धंधे में सबसे ज़्यादा कोई नोटोरियस गैंग्स हैं तो वो कोलंबियन माफिया द्वारा रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। और उसी किस्म से ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है, वहाँ पे भी ड्रग का इस्तेमाल और ड्रग की डीलिंग्स बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। ये जो 11 लोगों के नाम कनेडियन पुलिस ने डिक्लेयर किए हैं, नोटिस छापे हैं, पब्लिक नोटिस निकाला है, बड़े बड़े पोस्टर बना के शहर की दीवारों पे लगाए गए हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स दी गई हैं, कम्युनिटी प्लेसेस के जो नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे वो पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें सब 11 के 11 लोगों के नाम, उम्र और उनकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। और इन सब लोगों में से सबकी उम्र जो है वो 30 साल के ऊपर की है। कोई 30 साल का है, कोई 31 का है, 32, 33, 34, 35, और एक शख्स उनमें से 39 ईयर्स ओल्ड भी है। तो देखिए कि इसका मतलब जो पुलिस का कहना है कि ये सब के सब लोग पिछले 15-20 साल से क्राइम की दुनिया में सरगर्म हैं। मतलब अभी उनके लिए वापस निकलना बहुत मुश्किल है। उनका ये भी कहना है पुलिस का
कि ये शायद अभी वो निकलना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि इतने क्राइम कर दिए, इतने केसेस में वांटेड हो गए, इतने उन्होंने अपने अड्डे बना लिए, इतनी छिपने की जगह बना ली जो आज तक पुलिस के सामने नहीं आए। बस पुलिस उनको ढूंढती है लेकिन उनका पता नहीं चलता कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, ना उनके मोबाइल फ़ोन से ट्रेस होते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सरदर्दी पुलिस के लिए बनी हुई है, और ख़ास तौर पे जो सिख कम्युनिटी है कनाडा की, उसके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब ये 20 जो लोग जो हैं 30 साल के ऊपर के और 40 साल के करीब, ये लोगों को जैसे कहते हैं हार्डन्ड क्रिमिनल हो गए हैं, बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं, और ये वो रास्ता है जिसको वन वे स्ट्रीट कहते हैं। आप जा तो सकते हो लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। उस क्राइम की दलदल में इतना वो लोग खो गए हैं। और उनमें से सबसे बड़ी वार्निंग जो पुलिस ने दी है वो 2 किस्म की वार्निंग दी है। एक तो ये है कि इनके नज़दीक मत जाना, क्योंकि इनके पास खड़े अगर कहीं आप गलती से हो गए, किसी भी कारण से आप उनके पास खड़े हो गए, किसी पब्लिक फंक्शन में, किसी शादी में, किसी सेलिब्रेशन में, तो उनके ऊपर अगर अटैक होगा तो गोली आपको भी लग सकती है, जान आपकी भी खतरे में आ सकती है। ये वार्निंग पुलिस ने दी है। दूसरा, इन लोगों के बारे में जानकारी देते हुए आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए। अगर कहीं उनको पता चल गया कि आपकी जानकारी पे उन लोगों की अरेस्ट हुई है जहाँ पुलिस के साथ कोई मुकाबला होता है, तो आपकी और आपके परिवार की जान फिर खतरे में पड़ सकती है। शायद यही कारण है इनका इतना डर, इतनी दहशत उस इलाके में हो चुकी है कि कोई लोगों ने इनको देखा भी होगा, देखते भी होंगे, जहाँ कहीं भी रहते हैं लोग पहचानते भी जरूर होंगे, लेकिन कोई भी पुलिस को इन्फॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये एक पुलिस के लिए बहुत बड़े चैलेंज की बात है। और वो 9 के 9 लोग जो हैं उनमें से भाई, कई लोग भाई हैं आपस में। जैसे धालीवाल ब्रदर्स 3 भाई थे, उनमें से 2 की इसी तरह वायलेंस, जो गैंग वार की वायलेंस होती है उसमें वायलेंट डेथ हुई है। एक सामरा ब्रदर्स हैं, 2 भाई हैं। इसी तरह गिल ब्रदर्स हैं। हमने सुना था, हिंदुस्तान में भी देखा हमने कि एक भाई अगर क्राइम की दुनिया में जाता है तो दूसरे शायद इतना उसके साथ नहीं मिलते, या क्रिमिनल खुद भी नहीं चाहते कि उनकी फैमिली का कोई आदमी उनके साथ मिले। लेकिन कनाडा में इसके बिल्कुल उलट है। वो अपने भाइयों के ऊपर ज़्यादा यकीन करते हैं दूसरों से ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनकी ये बात सही भी है। आपका दोस्त आपको कभी धोखा दे सकता है, आपका पेड गैंगस्टर आपको कभी धोखा दे सकता है, लेकिन आपका सगा भाई कभी आपको धोखा नहीं देगा, बल्कि इसके आगे भी बढ़ सकता है, आपको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो ये एक फैमिली टाइज, एक खून का रिश्ता उनको इतना मजबूती से आगे लेके जाता है कि वो वापस आने से डरते हैं। और वो दुश्मनियाँ, एक भाई के मरने से अब भाई का बदला तो भाई ने लेना है, तो वो इसलिए लड़ाई आगे की आगे चलती जा रही है। पिछले 15 साल से जो गैंगस्टरिज्म ने अपना सर उठाना शुरू किया था ब्रिटिश कोलंबिया में, वैनकूवर में, सरी में, उसका आज हम जो एक ऊपर का दर्जा है, नाउ दे आर ऑन द टॉप, वो पुलिस का कहना है। आज के दिन में ये सब गैंगस्टर जो हैं इनके पास लेटेस्ट हथियार हैं, पैसा है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसिंग चला रहे हैं, साथ में बिज़नेस भी करते हैं जो 1 नंबर का बिज़नेस है। उधर की कमाई को बड़े तरीके से बहुत से लोगों ने वहाँ पे ट्रकर्स बना लिए, 10 सैकड़ों ट्रक खरीद लिए, किसी ने रिजॉर्ट बना लिए, किसी ने सेबों के बाग लगा लिए, किसी ने कुछ। इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी वो क्राइम की प्रोसीड को कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये लोग पुलिस के हाथ में नहीं आते, कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता। उनके जो जिन लोगों के नाम से ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो लोग भी उनके अपने घर के आदमी हैं, उनको फैमिली बिजनेस शो कर दिया जाता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा डीप रूटेड नेक्सस है लोगों का आपस में, जहाँ पे एक गैंग दूसरे गैंग को ख़त्म करके
अपनी मोनोपोली अपने एरिया में रखनी चाहता है और उसकी वजह से ये खून खराबा ब्रिटिश कोलंबिया की सड़कों पे गलियों गलियारों में होता है। अब देखिए इस लिस्ट में या इसके साथ जो पुलिस के और बयानात आते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के, उनमें कहीं भी गोल्डी बराड़ का नाम नहीं आता। वो हिंदुस्तान से एक भागा हुआ आरोपी है, 2 साल पहले यहाँ से गया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का वो एक तरह से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी है और वो आदमी भी उसी एरिया में रहता है, वो क्लेम करता है। लेकिन कोलंबियन पुलिस ने अभी तक इस बात की ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है कि गोल्डी बराड़ कहीं कनाडा में या उनके इलाके में है, या तो उनको उसका अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो मुझे लगता है ऐसी बात नहीं हो सकती। इतने बड़े लेवल पे एक आदमी वांटेड है, रेड कॉर्नर नोटिस निकला है, इतने बड़े सिंगर का मर्डर हुआ है। इंडियन सरकार ने ब्रिटिश एम्बेसी से कनेडियन एम्बेसी से हेल्प मांगी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तक को लेटर लेके गए हैं, वहाँ की पुलिस फोर्स को रिक्वेस्ट की गई है उस आदमी को ढूंढ के भारत भेजा जाए। इतने जहाँ के जो हिंदुस्तान में जो क्राइम है पंजाब में वो उनका निपटारा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अभी तक कनेडियन पुलिस जो है वो या ब्रिटिश कोलंबिया की जो पुलिस है वो अभी तक गोल्डी बराड़ को नहीं ढूंढ पाई है, जहाँ उसका कोई अता पता नहीं लगता है। ये भी हो सकता है वो कहीं और नाम से वहाँ रह रहा होगा। हाँ, थोड़े दिन पहले कोलंबियन पुलिस ने, ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने एक जो होता है, किसी ने ट्विटर के ऊपर शायद जानकारी मांगी थी, लोकल न्यूज़ चैनल ने एक ने, तो उस चैनल को ब्रिटिश कोलंबिया की पुलिस का ऑफिशियल रिप्लाई आया था कि जिस आईपी एड्रेस से, जिस फ़ोन कनेक्शन से वो आदमी परपरेटली जो जैसे सोचा जा रहा है, हिंदुस्तान में जिन लोगों से बात करता है फ़ोन पे, जो इंटरव्यूज़ देता है न्यूज़ चैनल पे, वो आईपी एड्रेस जो है वो कनाडा का नहीं है, वो किसी और मुल्क का है। ये एक बयान वहाँ की पुलिस का आया था। लेकिन इस किस्म की वायलेंस पंजाबी लोगों में जो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है, वो ज़रूर एक चिंता का सब्जेक्ट है, विषय है। अभी 2 दिन पहले टोरंटो में एक टीवी शो होस्ट, वो भी सरदार जी है, गगनप्रीत उनका नाम है, वो अपने घर से निकल रहे थे, ड्राइववे से घर से निकल के गाड़ी तक जाना था बैठने के लिए, घर के अंदर ही ड्राइववे में, वहाँ पे कुछ लोगों ने जिन्होंने मास्क पहने हुए थे तेज़धार हथियारों से उन पर हमला किया। उनकी घर के बाहर गिरे हुए ज़ख्मी हालत की वो फ़ोटोग्राफ्स वो कनाडा में बहुत वायरल हो रही है, मेरे पास भी किसी ने भेजी है उसकी वीडियो। तो इस किस्म का क्राइम जो बढ़ना शुरू हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया में, आप सोच के देखिए, अगर कहीं वो लोग जो कनाडा में जाके इतने बड़े गैंगस्टर बन गए, अगर कहीं वो पंजाब में होते तो आज पंजाब का क्या हाल होता। आज के जो पंजाब के जो गैंगस्टर हैं, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो शायद देश छोड़ के डर के भाग जाते अगर वो लोग यहाँ पे होते तो। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। शायद इसीलिए बहुत से पंजाब के नौजवान किसी ना किसी कारण से, बेरोज़गारी हो या नौकरी नहीं हो या पैसे का लालच हो या किसी और तरीके से वो सिस्टम से दुखी हैं, लाखों रुपये खर्च करके ज़मीन जायदाद बेच के कर्जा सर पे लेके सब के सब लोग कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और वहाँ जाके जब कुछ काम नहीं मिलता, अकेले रह जाते हैं, फैमिली से दूर, पैसा नहीं होता, तो फिर क्राइम की दुनिया में ऐसा ऐसा एंटर होते हैं और कुछ सालों के बाद अपना एक क्राइम की दुनिया में मुकाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, इसको वो लोग नाम गिनते हैं। भाई होना, दादा बनना उनके लिए फ़ख्र की बात है। और बहुत से लोग वहाँ के लोकल रेडियो स्टेशन पे जब डिस्कशन होती है तो यही होते हैं, कुछ आदमी ने इतने मर्डर किए, इतनी गोलियां चलाई। तो 11 लोगों की उस लिस्ट में 9 पंजाबियों का होना एक खतरे की घंटी ज़रूर है। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।